हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, आज निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने दोनों ही बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया, दोनों लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड में। अगर आपने मॉर्निंग में एक लॉन्ग ट्रेड लिया होगा तब भी अगर मार्केट में सही टाइम में प्रॉफिट बुक किया होगा, जो ज्यादा डिफिकल्ट था भी नहीं, मार्केट बहुत ट्रिकी था नहीं। उम्मीद करती हूँ आपने दोनों ही लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड में दोनों इंडाइसेस में अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। दोस्तों, इसमें से कुछ लेवल्स मैंने पोस्ट भी किए थे अपने टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर कर लेना। कल भी मैं पोस्ट करूंगी लाइव मार्केट में कुछ भी अपडेट होता है, कुछ भी नए सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आते हैं, क्या जो भी मेरे मेरे ऑब्जर्वेशंस है मार्केट को लेके, वो मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर देती हूँ दोस्तों। उससे आपको एक लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में हमारे लेवल्स पे जरूर हेल्प होगा। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आज का मार्केट आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने कल मैंने आपसे कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन डिस्कस किए थे, और मैंने आपसे कहा था कि 46,890 नीचे में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है अब मार्केट के लिए, और ये एक लेवल है 47,237। मैंने आपसे कल भी कहा था कि मार्केट का डेली चार्ट में अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये एक जोन है जो मार्केट को क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो जोन निकल के आ रहा था समवेयर अराउंड यहाँ पर, है ना। मैंने आपसे कहा था कि ये वाला जो जोन है ये मार्केट को क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वाला पूरा का पूरा जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन है मार्केट का, और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं वहीं पे आके ओपनिंग भी दी है उसी जोन के आसपास, और क्लोजिंग उसने हमारे ही सपोर्ट लेवल पे दिया है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपसे हमारे लेवल्स को एक महीना फॉलो करिए। और अभी हमारा टेलीग्राम चैनल भी शुरू हो गया है, तो जहाँ पे आपको लाइव अपडेट्स भी मिल जाएंगे मार्केट के दौरान, कैंडल्स बनने से पहले मेरा जो भी हुआ है अपसाइड और डाउन साइड में मैं वहाँ शेयर कर देती हूँ, तो उसका फायदा जरूर उठाइए। ये लेवल्स के साथ आपको एक पोजीशन बनाने में बहुत बढ़िया काम करेंगे दोस्तों। एक महीना फॉलो करके देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। सो निफ्टी ने एग्जैक्टली हमने जो लेवल्स पर बनाए थे उसी तरीके से रेस्पेक्ट किया। और अगर आपको याद होगा तो 2 दिन पहले के एनालिसिस में, इनफैक्ट yesterday I told you that market can open gap up and ऊपर उसको रेजिस्टेंस मिल सकता है, जो मार्केट ने बिल्कुल कहा था कर दिया। लेकिन 19 और 20 दोनों ही दिन मैंने मार्केट में आपको कहा था कि मार्केट में ऊपर में रेजिस्टेंस है और मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। और अगर आपको मैं डेली चार्ट पे बता दूं तो मार्केट ने कुछ जिस तरह का क्लोजिंग आज दिया है वो बहुत बढ़िया क्लोजिंग तो नहीं है। सो कल के लिए हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में। निफ्टी का कल एक्सपायरी है तो सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये निफ्टी बैंक का डेली चार्ट है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो लेवल है मार्केट का ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट का, और मार्केट को इसको क्रॉस करके सस्टेन करना ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है, और नीचे से भी अभी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन चुका है। तो कहीं ना कहीं अब भी हम एक ब्रॉडर रेंज में ही काम कर रहे हैं, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस रेंज में मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ने अभी ऊपर का ब्रेकआउट तो उसका फेलियर होकर वो नीचे आ गया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो थोड़ा सा नीचे आए और ऊपर निकल जाए, और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे दे। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है जो मार्केट को फॉलो करने होंगे। अगर अभी देखेंगे तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो रेजिस्टेंस है ये तो मार्केट को क्रॉस करना ही है, और ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मार्केट का निकल के आ रहा है। आई वुडंट बी सरप्राइज अगर कल मार्केट इसी जोन में अगर खुल जाता है। मान लेते हैं कल मार्केट इसी हाई, आज के हाई और लो के बीच में खुल जाता है, तो मैं मार्केट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं देखूंगी कि मार्केट का रेंज किस तरफ ब्रेकआउट होता है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट हो गया तो ये वाला रैली जो है ये कंटिन्यू होगा। कहाँ तक कंटिन्यू होगा? समवेयर अराउंड 47,500 तक कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है ना इसका, तो मार्केट में आने वाले टाइम में हम 46,500 तक भी फिसल सकते हैं। वो सारा कुछ एक डिस्कस करते हैं एक लॉजिक के साथ, पहले डेली चार्ट में और फिर 15 मिनट्स के चार्ट में।
दोस्तों ये देखिए, अब मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि ये ट्रेंड लाइन है, तो अभी कल अब जैसे मैंने कहा कि अगर फ्लैट और या इसी रेंज के बीच में हम खुल जाते हैं तो मैं मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट कहीं ना कहीं इसी रेंज में रहेगा। सो आप इस रेंज का टॉप और बॉटम प्ले कर सकते हैं। तो जब भी मार्केट में अगर कोई 15 मिनट में, इसको 15 मिनट में अगर मैं आपको बता दूं, कल मान लेते हैं कि इसी रेंज के बीच में हम खुल जाते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ इसके बीच में हम खुल जाते हैं तो मैं मार्केट में बिल्कुल बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास आएगा तो मैं एक खुद का पोजीशन बना लूंगी, या फिर मार्केट अगर इसका अगर यहीं पे कहीं पे खुलता है और नीचे आता है और या फिर यहाँ से सपोर्ट लेता है या फिर इधर सपोर्ट लेता है तो मैं एक कॉल का पोजीशन लेके ऊपर की तरफ प्ले करूंगी, लेकिन एग्रेसिव टारगेट्स नहीं रहेंगे मेरे। मैक्सिमम इतना टारगेट रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। सो इस रेंज में कैसे प्ले करना है उसका आइडिया तो मैंने आपको दे दिया। अगर अब डेली चार्ट में आपको इसको बता दूं, तो कल मान लेते हैं कि हम गैप डाउन हो गए, तो गैप डाउन हो जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो जोन है 46,890 का, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। मार्केट को इसको तोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट इसको अगर तोड़ दिया तो फिर से इसको क्रॉस करके ऊपर जाने में मार्केट को तकलीफ होगा। सो मगर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है कि मार्केट इसको तोड़ दे अभी। सो होगा क्या ना कि कल अगर हम फ्लैट टू गैप डाउन हो गए और इस लेवल के नीचे आ गए, तो ये जो लेवल है ना 46,539, ये वाला लेवल आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ देखेंगे। एक बड़े कैंडल के साथ भी हम कल एग्रेसिव बेरिश प्ले कर सकते हैं दोस्तों। सो 46,539 का टारगेट आप जरूर देखेंगे मार्केट में, अगर ये वाला लेवल टूट गया तो। ये जो जोन है ना मार्केट में 47,040 और 46,539 का, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है अभी मार्केट का। सो मार्केट अगर नीचे आता भी है तो मार्केट कहीं ना कहीं यहीं से सपोर्ट ले लेगा, तो हम हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब भी मार्केट ये सपोर्ट को तोड़ेगा ना तो हम एक बहुत बढ़िया रैली देखेंगे बैंक निफ्टी में। जब सारे लोग बुलिश कह रहे थे तब मैंने आपसे कहा था कि मार्केट भले, हमारा इंडियन मार्केट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिलहाल मैं मार्केट को ऐसा 48,600 या 47,700 तक भी जाते हुए नहीं देख रही हूँ। सो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि हमारे लेवल्स को एक महीना फॉलो करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे लेवल्स हर दिन ट्रेड में कितना बढ़िया काम करते हैं दोस्तों। तो जैसे मैंने कहा कि कल हम गैप डाउन हो गए और इस लेवल को हमने तोड़ दिया, तो आप ये लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं। और ये वो जो जोन है 47,040 ऊपर में और ये वाला नीचे में, कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जोन है। मार्केट अगर इसी के बीच में रहता है और कोई न्यूट्रल कैंडल बनाता भी है ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आने मार्केट यहाँ सेटल हो जाएगा और उसके बाद हम एक अपसाइड का रैली देखेंगे। अपसाइड में जैसे मैंने आपसे कहा कि 47,500 का एक रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर ऊपर निकल भी जाता है तो आज के हाई के ऊपर अगर उसने क्लोजिंग दे दी तो 47,500 के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है उसके पास। सो हो सकता है कि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हम ब्रेक करेंगे भी, तो 47,749 इसके आगे मैं मार्केट को जाते हुए नहीं देख रही हूँ फिलहाल। सो अगर हम रेंज में खुल गए तो मैंने आपको बताया है कि इस रेंज को प्ले कैसे करेंगे। हम फ्लैट टू गैप अप खुल जाते हैं तो ये दो टारगेट के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं। और अगर हम गैप डाउन खुल जाते हैं तो ये लेवल ब्रेक करते से ही 46,890 का लेवल ब्रेक करते से ही आप 46,539 के लिए आराम से प्ले कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्केट का टूटना नहीं चाहिए, ये टूट गया तो आने वाले टाइम में 46,322 का लेवल भी देखेंगे मार्केट में। तो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न दोस्तों। निफ्टी की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। निफ्टी की तरफ आने से पहले ये हमारा बैच है जो मार्च में शुरू होने वाला है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, फोन कर रहे थे कि आपका अगला बैच कब शुरू होने वाला है। तो मार्च में शुरू होगा, डेट्स मैं आपको बता दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्कैनर दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सएप एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको स्टूडेंट्स ग्रुप में ऐड कर दूंगी, वहां पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे बैच रिलेटेड। इस कोर्स में हम क्या कवर करेंगे, इस कोर्स में हम
पूरे बेसिक टू एडवांस लेवल। अगर आप मार्केट में नए हैं या फिर आप थोड़े से भी एक्सपीरियंस है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि हम इस कोर्स में एडवांस लेवल में डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, एक ऑपरेटर के साइकोलॉजी के हिसाब से, न कि एक रिटेलर ट्रेडर के हिसाब से, बट एक ऑपरेटर साइकोलॉजी के हिसाब से कहाँ पे एग्जैक्टली स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, कहाँ पे हम डिमांड सप्लाई, रियल डिमांड सप्लाई कहाँ कौन से वाले वैलिड होते हैं, जहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसिडर करना चाहिए, स्मार्ट मनी के वो कॉन्सेप्ट जो प्रैक्टिकल मार्केट में काम आते हैं, एब्सोल्यूट प्रैक्टिकल अप्रोच टू द मार्केट। और ये वाला कोर्स एक बार कर लेंगे तो आप ये वाले कॉन्सेप्ट को आप किसी भी तरह के मार्केट में यूज कर सकते हैं, न सिर्फ ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स के मार्केट में, बट अगर आप एक लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टर है या शॉर्ट टाइम के इन्वेस्टर हैं, या फिर आप फॉरेक्स ट्रेड करना चाहते हैं या क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप किसी भी तरह के मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, फिर भले वो इंट्राडे हो या पोजिशनल हो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल्स के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या व्हाट्सएप कॉल करिए प्रेफरेबली। और एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें आपको डिटेल्स चाहिए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर इट विथ यू दोस्तों। बैंक निफ्टी की तरफ आ जाता है। निफ्टी का कल एक्सपायरी है और निफ्टी ने आज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है उसको तोड़ दिया है, जो कि है 22,124 का, जो मैं बहुत टाइम से कह रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, फिर अब सपोर्ट बन चुका था आज, जिसने मार्केट ने तोड़ दिया है और मार्केट कहीं ना कहीं 22,058 जो हमारा लेवल था उसको भी तोड़ के नीचे क्लोज दे दिया है। तो निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है। और आज का जो क्लोजिंग आया भी है ना निफ्टी का, तो वो बहुत ज्यादा एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल की तरह बन चुका है। देखते हैं कि क्या यहाँ से ज्यादा कमजोरी आएगा मार्केट में, या फिर मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट ही लेने वाला है बिफोर इट गोज अप। मैंने जिसे कहा था कि ये जो बुल रैली है, ये 3 कैंडल जब बन रहे थे तब भी मैंने कहा था आपसे कि मेरे को मार्केट में ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा कन्विक्शन नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। भले हम एक ऑल टाइम हाई खेल रहे हैं और ऑल टाइम हाई लगा के नीचे की तरफ आ ही रहे ना, हम सस्टेन नहीं कर रहे हैं ऊपर की तरफ। कहीं ना कहीं मार्केट में आने वाले टाइम में थोड़ा सा कमजोरी आपको दिख सकता है। कल के लिए आप किस तरह से ट्रेड करोगे? देखिए निफ्टी में ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जहां निफ्टी क्लोज किया है ना, वो उसका एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन अगर वो लेवल अगर टूट जाता है, क्योंकि उसने अपना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल तो तोड़ ही दिया है, ये लेवल अगर उसने तोड़ दिया है, मतलब अभी उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बाकी नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले कल हम इसके नीचे अगर खुल गए, जो कि है 21,992 के लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे अगर हम क्लोज कर खुल गए ना, तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में कुछ कमजोरी नजर आएगा, जो मार्केट को 21,828 तक भी लेके जाएगा। ये वो लेवल है 21,828 और 21,702, ये वो लेवल है जहां पे मार्केट को सपोर्ट ले लेना चाहिए, और हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट ले भी ले। इसको अगर मैं आपको 15 मिनट्स में एक्सप्लेन करूं तो देखिए, कल अगर हम फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं, तो अगर मार्केट ये लेवल के नीचे क्लोज ओपन होता है, जो कि मैंने आपके अभी बताया, ये लेवल के नीचे क्लोज होता है, तो आप मार्केट में ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये सपोर्ट जोन टूटते से ही मार्केट में आप 21,900 का एक सपोर्ट है, वो लेवल टूटते से ही आप देखेंगे कि मार्केट स्लिप हो जाएगा और 21,000 जो मैंने आपको 820 850 या लेवल बताया था वहां तक मार्केट फिसलेगा। यहाँ पे देखो तो मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है दोस्तों, यहाँ से अगर मार्केट बाउंस कर जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करेगा तो मार्केट और फिसलेगा, जो मार्केट को लेके जाएगा 21,700 तक भी, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट का कोई सपोर्ट है नहीं। ये 2 लेवल के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं। अगर मार्केट कल नीचे गिरेगा तो 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में आप यहाँ तक मार्केट को 300 पॉइंट का नीचे डाउनसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। लाइव मार्केट में अगर कुछ भी सिनेरियो चेंज होता है तो मैं टेलीग्राम में आपके साथ शेयर कर दूंगी, और जब तक अभी ये वाला लेवल टूट के ऊपर की तरफ हम सस्टेन नहीं करते, मैं मार्केट को बुलिश नहीं मानती। मार्केट में ऊपर के साइड में अभी काफी सारे रेजिस्टेंस ओपन हो चुके हैं दोस्तों। अगर हम ये वाला कल फ्लैट टू गैप अप भी हो जाते हैं तो आपको एग्रेसिव प्ले नहीं करना है, क्योंकि ये वाला ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है मार्केट को। ऊपर अगर हम जाते भी है तो 22,250 के आसपास या 22,000 के आसपास 150 के आसपास आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है। एग्जैक्ट लेवल आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको डेली चार्ट में बता देती हूँ। अगर हम ये वाला लेवल तोड़ देते हैं तो आप आराम से 22,000 में मार्क कर देती हूँ ये आपके लिए।
आप आराम से आज के हाई के ऊपर के लिए प्ले कर सकते हैं, जो कि है 22,258 का। यहाँ पे आके आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट को अब यहाँ पे ये वाला जो जोन है ना, ये तोड़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। हो सकता है कि कल हम एक इसी रेंज के अंदर फंस जाए, कल हम इस तरह का कोई डोजी का कैंडल बना ले, या फिर अपसाइड में मतलब ऊपर में और नीचे में इसी तरह का कैंडल बना के 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में यहीं पे डांस करेंगे। तो देख, अगर मार्केट जब भी 22,258 और 22,055 के बीच में रहता है, तो मैं नहीं मानती कि मार्केट कहीं भी जाने वाला है। तो आप इस रेंज का हाई और लो को प्ले कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि जब तक मार्केट ऊपर में ये साइड और नीचे में ये साइड के बीच में है, आप एग्रेसिव प्ले मत करना। ऊपर के साइड में भी मार्केट जब भी नीचे आता है, आप एक कॉल का पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन ऊपर में आपका टारगेट ये होना चाहिए। मार्केट जब भी ऊपर आता है, तो आप एक पुट का पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें टारगेट ये और ये रहेगा। लेकिन अगर ये वाला रेंज टूट जाएगा, तो आप इन लेवल्स के लिए आराम से प्ले कर सकते हैं मार्केट में। कुछ भी अपडेट होता है लाइव मार्केट में, तो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। मिलती हूँ एक और वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।